एक नहीं बल्कि 3 बड़ी खबरें हैं और जो कमोडिटी के वायदा बाजार से जुड़ी हुई हैं और रेगुलेटर से जुड़ी हुई खबरें हैं। ये डिटेल खबर बताने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश कुमार मिश्रा इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। ब्रजेश, सबसे पहला सवाल, चूंकि 3 खबरें आप लाए हैं, मैं एक एक करके चाहता हूं कि आप हमारे दर्शक को समझाएं। पहली खबर, जो संवेदनशील कमोडिटी, जो सेंसिटिव कमोडिटी है, इसकी चर्चा बहुत होती है, इसको लेकर क्या खबर है? बिल्कुल, इसमें सबसे अहम बात जो थोड़ी राहत वाली कह सकते हैं वो एक ये है कि स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई है। स्टैंडिंग कमेटी जो ये देखेगी कि क्या कम्युनिटी में अचानक बहुत भाव में उतार चढ़ाव या कुछ इस तरह की दिक्कत तो नहीं पैदा हो रही है जिसकी वजह से आगे चलकर दिक्कत हो सकती है। तो ये स्टैंडिंग, अब जो अचानक हम देखते थे कि पाबंदियां लग जाती थी या सस्पेंशन हो जाता था, तो अब इसके होने की, इस तरह की घटना के होने की आशंका जो है वो कम करेगी ये कमेटी। ये कमेटी पूरा डेटा देखेगी, सब कुछ चीजें देखेगी और उसके हिसाब से सुझाव देती रहेगी कि ऐसी स्थिति ना पैदा हो कि किसी कम्युनिटी पर अचानक पाबंदी लग जाए। अगर जरूरत पड़े तो उसके लिए मार्जिन बढ़ाए जाएं और दूसरी जो चीजें हैं वो सब चीजें करके इसको रोका जाए। हाँ, और इसमें एक संवेदनशील कम्युनिटी पर एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया था, सेबी ने बनाया था और उसकी जो सिफारिशें थी उसको लेकर के चर्चा की गई है और उसमें ये तय किया गया है कि कोई भी इस तरह की अलग से कैटेगरी बनाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप एक सेंसिटिव कम्युनिटी की अलग कैटेगरी बना देते हैं तो आम तौर पर ये उसका सेंटिमेंट ही खत्म माना जाएगा। ठीक बात है। संवेदनशील कम्युनिटी है। हाँ। और इसमें तो बहुत ज्यादा लोग ट्रेड नहीं कर पाएंगे, डर का माहौल रहेगा। नहीं है, डर का रहेगा कि कभी भी इसके साथ कुछ हो सकता है। तो ये पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। जो ब्रॉडर कैटेगरी है, नैरो और ब्रॉड ट्रेडिंग, वही रखा जाएगा। कोई कम्युनिटी एमएसपी से ऊपर जाती है तो एक चिंता बढ़ जाती है कि ठीक है, इसके लिए कुछ दिक्कत हो सकती है। तो एक्सचेंजेस अपने लेवल पर अंडरस्टैंडिंग के लिए मानकर चलेंगे कि एमएसपी से ऊपर जा रही है तो दिक्कत। ठीक है, तो मतलब ये कि सेंसिटिव कमोडिटी का ठप्पा नहीं रहेगा। ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप देखिए कि हाल के दिनों में कई एग्री कमोडिटीज पर अचानक उसके वायदा कारोबार पर रोक लगी। तो अब ये जो खबर है ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये वाली कोई कैटेगरी नहीं होगी कि कोई संवेदनशील कमोडिटी है, ये कहकर किसी कमोडिटी को उस कैटेगरी में नहीं डाला जाएगा ताकि मार्केट का सेंटीमेंट खराब ना हो। अब आते हैं दूसरी खबर पे। कॉटन को लेकर बहुत चर्चा है क्योंकि कॉटन का कॉन्ट्रैक्ट बीच में रोका गया था, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन था। कॉटन को लेकर क्या खबर है? कॉटन पर एक ये कि एमसीएक्स ने का एक ऐसा प्रस्ताव था, एमसीएक्स की जो प्रोडक्ट एडवाइजरी कमेटी है, कि कॉटन पर जो डिपॉजिटर्स प्रीमियम होता है, जो कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सजेस्ट किया था कि अगर आप प्रीमियम देते हैं, उस प्रीमियम में ढुलाई, भाड़ा और बाकी जो सारे खर्चे होते हैं वो अगर एक्सचेंज देता है तो बहुत सारे जो लोग हैं वो अपना कॉटन एक्सचेंज में रखेंगे और लिक्विडिटी बढ़ेगी कॉटन कॉन्ट्रैक्ट की। लेकिन ये सारी बात हुई थी, एमसीएक्स में से इंटरनली इसको अप्रूवल भी था। लेकिन सेबी का ये मानना इस पर यह है कि अगर एक कमोडिटी के लिए इस तरह के प्रीमियम की शुरुआत की गई तो बहुत सारे और जो कमोडिटी से जुड़े लोग हैं वो भी मांग करने लगेंगे कि उनको भी प्रीमियम मिलना चाहिए और इस तरह से एक बहुत क्योस की स्थिति पैदा हो सकती है कि किसकी मांग मानी जाए और किसकी मांग नहीं मानी जाए। ठीक बात है। तो मतलब ये अलग अलग प्रीमियम नहीं होगा, एक ही प्रीमियम तय होगा, नहीं तो बाकी कमोडिटी से भी ऐसी डिमांड आने लगेंगी। अब आते हैं तीसरी खबर पे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेबी कमेटी जो जानकारी ब्रजेश लाए हैं कि उसमें डायरेक्ट मार्केट एक्सेस होगा कमोडिटीज में, इसको लेकर क्या डिटेल है? बिल्कुल, जैसे एफपीआईज हैं उनके लिए इक्विटी में और म्यूचुअल फंड्स वगैरह में डायरेक्ट मार्केट एक्सेस की सुविधा दी गई थी, लेकिन कम्युनिटी में अब तक नहीं थी इस तरह की सुविधा। तो जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उनको कैश सेटल जो कमोडिटीज हैं, जैसे कि शुरुआत में नेचुरल गैस और क्रूड, यहाँ पर उनको डायरेक्ट मार्केट एक्सेस की सुविधा दी जाएगी, यानी अपने सौदे वो खुद सीधे एक्सचेंज के जरिए कर सकें। अगर जरूरत पड़े तो ज्यादा से ज्यादा ब्रोकर के सिस्टम का इस्तेमाल करें, ब्रोकर का इस्तेमाल नहीं करें और इस तरह से डायरेक्ट मार्केट एक्सेस की सुविधा का लाभ लें। वो बहुत बार एफपीआईज के साथ दिक्कत ये होती है कि उनकी अपनी स्ट्रेटजी होती है, उनकी अपनी ट्रेडिंग का एक अपना कॉन्सेप्ट होता है, वो किसी और के साथ साझा नहीं करना चाहते और ऐसी स्थिति में अगर उनको डायरेक्ट मार्केट एक्सेस मिलता है तो उनके लिए आसान हो जाएगा कमोडिटी में खास ट्रेड करना। और शुरू में 2 कमोडिटी, नेचुरल गैस और क्रूड, यहां से इसकी परमिशन की शुरुआत होगी। ठीक है, तो ये 3 बड़ी खबरें जो ब्रजेश लाए हैं और डिटेल ये एक्सक्लूसिव खबर अलग अलग की संवेदनशील कमोडिटी की कैटेगरी नहीं होगी, कॉटन कॉन्ट्रैक्ट पर अलग से मार्जिन नहीं होगा और एफपीआईज को डायरेक्ट मार्केट एक्सेस मिलेगा। बहुत शुक्रिया ब्रजेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में इन खबरों को समझाने के लिए बताने